ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खावर बताइएगा, अब बाकायदा तौर पर रूस ने ऐलान जंग कर दिया है, क्या रिपरकशंस होंगी पूरी दुनिया के लिए इस जंग की? देखें जी, असरात तो अभी से आना शुरू हो गए हैं। बैनुल अक़वामी जितनी भी मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पे भी अभी मंदी का रुझान है। जिस तरह अभी आपने बताया, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जाहिर है रूस एक बहुत बड़ी ताकत है, वो उसके जवाब में नेटो अमेरिका खड़ा है, वहाँ से सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। एक साइड पे जो चाइना है वो रूस के साथ खड़ा है। तो अगर ये मामला आगे बढ़ता है, इसका हल जो है जल्दी नहीं निकलता, तो उसके मुआशी हज़रात तो बड़े शदीद किस्म के पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेंगे। इसके साथ साथ इलाकाई सतह के ऊपर अगर हम देखें, जो सूरत बनती नजर आ रही है वो यही है कि एक तरफ अमेरिका है और दूसरी दूसरी तरफ रूस और चाइना है। हल कैसे निकलेगा? अभी जब हम बात कर रहे हैं तो खबरें यही आ रही हैं कि अमेरिकी सदर और यूक्रेन के सदर की आपस में बात हुई है। अब सबसे अहम मसला ये है कि क्या नेटो फिजिकली ऑन ग्राउंड जाके यूक्रेन की हिफाजत करेगा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं है जी। और नेटो की जो उसका जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक वो वहाँ पे जा नहीं सकते। रूस के सदर की तरफ से जो वाशगाफ अल्फाज के अंदर ये धमकी दी गई है कि अगर दुनिया का कोई भी दूसरा मुल्क उनके रास्ते में आया तो उनको बहुत ही खौफनाक नताइज का सामना होगा। लिहाजा आज का दिन बहुत अहम है इस हवाले से, क्योंकि जो वहाँ पे दिन अभी चल रहा है, खासतौर पर यूक्रेन और रशिया, क्योंकि वो हमसे 2 घंटे पीछे हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ एक्सप्लोजन हमें सुनने को मिल रहे हैं मुख्तलिफ यूक्रेन के शहरों के अंदर। अब मजीद जो सूरत हाल सामने हो आइंदा चंद घंटों के जो वाजे हो जाएगी कि क्या जो है, जिस तरह रूसी सदर कह रहे हैं कि वो एक पीस मिशन के तौर पर डॉनबास और लुहांस्क के अंदर जो कि ब्रेक हुए रीजन्स हैं, जिनको आज़ाद रियासत के तौर पर रूस ने मान लिया है, क्या वहीं पे अपनी जो फौजों को उतारेंगे या फिर यूक्रेन के बाकी जो शहरों के ऊपर भी वहाँ पे हमले करने और वहाँ पे फिजिकली जाने का उनका प्रोग्राम है। तो जो वहाँ पे अभी दिन आगे बढ़ेगा तो सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन जाहिर है ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी तशवीश में डालने वाली खबर है, और दुनिया के मुआशी हालात हों, बाकी दुनिया के सिक्योरिटी के मसाइल हों, तो उससे जाहिर है एक बहुत बड़ा इस वाक़े के बाद एक चैलेंज सामने आ गया है। इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग भी चल रही है, वहाँ पे भी बातचीत हो रही है। तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला हल हो जाए। अब सबसे अहम सवाल जो आपने पूछा वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पे मौजूद है। ये तो एक पहले से तयशुदा दौरा था। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि हम ये जो तनाज़ा है, हम इसमें पार्टी किसी भी साइड पे पार्टी नहीं है। ना हम ये कह रहे हैं कि हम रूस की हमायत कर रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से जो बात की जा रही है उसके साथ है। हम बिल्कुल जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं उसके ताबे इस मसले का हल चाहते हैं। यकीनन पाकिस्तान बैनुल अक़वामी जितने भी कवानीन हैं उनकी पासदारी चाहता है और न्यूट्रलिटी का मुजाहरा करेगा रूस यूक्रेन तनाज़े पे। बहुत शुक्रिया आपका खावर घुमन।